राम लहर और मोदी का चलने लगा जादू, सुक्खू के विधायक होने लगे बेकाबू, हिमाचल कांग्रेस का हाथ मिलने लगा भाजपा के साथ, मीडिया के जरिए हो रही नाराजगी की बात, आखिर क्यों नहीं हो रहा सीधा संवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में कमजोर पड़ी भाजपा को अब अपनी धुर विरोधी पार्टी कांग्रेस का ही साथ मिलने लगा है और भाजपा एक बार फिर मजबूत स्थिति में आती दिख रही है। मानो कि हिमाचल प्रदेश में राम लहर और मोदी का जादू अभी से चलने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सुक्खू के कुछ विधायक, मंत्री और खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। हिमाचल में सरकार और संगठन के लोग दो धड़ों में बंटते दिख रहे हैं। किसी का झुकाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है तो कोई भगवान श्री राम के नाम पर ही भाजपा को अंदरूनी तौर पर मजबूती देता दिख रहा है। खास बात तो ये है कि कांग्रेस विधायकों, मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने का जो तरीका अपनाया हुआ है, अब उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस की सुक्खू सरकार को विपक्ष यानी भाजपा उनकी गारंटियों और वादों को लेकर घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार और संगठन के नेता अपने ही मुखिया को घेर रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा के कथित ऑपरेशन कमल को एक मजबूत इशारा मिलता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में हमीरपुर सीट सबसे हॉट मानी जा रही है, क्योंकि वहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सबसे मजबूत सांसद के तौर पर मोदी सरकार में बैठे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ सरकार में कांग्रेस के दिग्गजों की ज्यादा भागीदारी भी इसी क्षेत्र में बढ़ रही है। मुख्यमंत्री की इस रणनीति से अनुराग ठाकुर को चौतरफा घेरने की तैयारी है, लेकिन उसी क्षेत्र के दिग्गज और पुराने विधायक राजेंद्र राणा के खुलेआम उठते सवाल सियासी बवाल मचा रहे हैं। मंत्री बनने की रेस में शामिल रहे सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा अपने तल्ख तेवर दिखाने के चक्कर में बागी होने का संदेश देते दिख रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने सीधे संवाद के बजाय सीधे सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र लिख दिया है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। राणा ने बेरोजगारी, सुजानपुर क्षेत्र की घोषणाओं और भंग किए गए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बहाल करने की मांग उठाई है। पत्र के साथ पोस्ट में राणा ने लिखा है, मैं प्रदेश के युवाओं और सुजानपुर की जनता के हितों की लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं रहूंगा, उनकी आवाज़ हमेशा उठाता रहूंगा। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राजेंद्र राणा मुख्यमंत्री को खुलेआम पत्र लिख चुके हैं। उधर धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा भी सीधा संवाद की बजाय सोशल मीडिया के जरिए अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। खुद की छपी खबरों को अपने फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, जो खबरें साफ तौर पर उनके और उनकी सरकार संगठन की गुटबाजी को दर्शाती हैं। इतना ही नहीं, खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह खुले तौर पर मीडिया में मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ बयानबाजी करती दिख रही हैं। प्रतिभा सिंह कई बार पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप सरकार पर लगा चुकी है। इनकी नाराजगी में कंधा जनता और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का होता है और बंदूक अपनी ही सरकार के मुखिया और पार्टी की तरफ होती है। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम के मुद्दे पर तो प्रतिभा सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की तारीफ भी कर चुकी हैं। कांग्रेस के इन नेताओं की नाराजगी का ज्वाला ऐसे फटता है जैसे मानो वो सुक्खू का विरोध और भाजपा के 400 पार वाले एजेंडे को ही सेट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2 महीने का वक्त बचा है और अपनी सरकार और संगठन की तरफ से खुद मुख्यमंत्री सुक्खू ही वन मैन आर्मी की तरह विपक्ष को हर मुद्दे पर जवाब देते दिख रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मुख्यमंत्री की ही जिम्मेदारी है विपक्ष को घेरने और जनता तक अपने मुद्दे पहुँचाने की? क्या ऐसे पदाधिकारियों और विधायक मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सवाल ये भी है कि क्या ऐसे नेता पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं? क्या संगठन के पदाधिकारियों और विधायक मंत्रियों की तरफ से मुख्यमंत्री पर दबाव की राजनीति तो नहीं हो रही है? सवाल ये भी है कि क्या नाराज नेता सीधा संवाद और पार्टी के अंदर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या उन विधायकों और पदाधिकारियों को भी राम लहर और मोदी मैजिक में मजा आने लगा है? क्या राजेंद्र राणा की नाराजगी हमीरपुर में अनुराग ठाकुर को और मजबूत कर रही है? क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़बोलापन भाजपा संगठन को और मजबूती नहीं दे रहा है? इन तमाम सवालों पर दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।